मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत शर्मा। इस क्रिसमस पर बिग क्लैश होने वाला है और ये क्लैश होगा साउथ वर्सेस बॉलीवुड, आप इसे कह लीजिए, शाहरुख खान वर्सेस प्रभास इसे कह लीजिए, या फिर दो बड़े डायरेक्टर्स के बीच में जिनका नाम है राजकुमार हिरानी और प्रशांत नील। बहुत बड़ा ये क्लैश है। आपको बताते चले, एक तरफ सालार रिलीज हो रही है जिसको लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है फैंस के बीच में, तो वहीं दूसरी तरफ राजकुमार हिरानी की डंकी रिलीज हो रही है जिसको लेकर भी फैंस के बीच में अच्छा खासा क्रेज है। अब ये वर्सेस जो होने वाला है, प्रशांत क्या लगता है कौन बाजी मार सकता है? नमता, ये एक बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि आप चीजों को देखिए, शाहरुख खान जवान और पठान लेकर के आते हैं और उनका एकदम लेवल ऊपर जा चुका है। दूसरी तरफ प्रभास हैं जो कि पैन इंडिया स्टार एक्टर हैं, जिनकी फिल्में बिग बजट होती हैं और काफ़ी कमाई करती हैं साउथ में भी, और अब तो उनका क्रेज बॉलीवुड में भी है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से प्लस पॉइंट उनको मिलता है। फिर दूसरी बात करते हैं डायरेक्टर्स की। एक तरफ राजकुमार हिरानी हैं जिन्होंने अभी तक एक भी फ्लॉप बॉलीवुड मूवी दी ही नहीं है, जिन्हें हिट की मशीन बोला जाता है, गारंटी माना जाता है। दूसरी तरफ प्रशांत नील हैं जो KGF 2 जैसी एक कन्नड़ मूवी को इतनी बड़ी बना देते हैं जो 500 करोड़ सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही कमा लेती है। और दूसरी तरफ क्रिसमस का दिन, यानी कि दो इतना बड़ा मौका जहां पर फिल्में रिलीज हो तो छप्पड़ फाड़ कमाई हो। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बॉलीवुड वर्सेस में से इस बार आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि इस साल की शुरुआत से आप देख ही रही हैं कि बॉलीवुड काफी ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। जनवरी में पठान आती है, फिर उसके बाद रणबीर कपूर की तू झूठी और मैं मक्कार आती है, वो भी हिट होती है। फिर गदर 2 जैसी भी मूवी आती है, सनी देओल जो कि सालों से हिट नहीं दे रहे थे, अब गदर 2 जैसी उन्होंने हिट मूवी दे दी, वो इतनी बड़ी हिट साबित होती है। फिर शाहरुख खान जवान लेकर के आ जाते हैं, वो भी 1000 करोड़ के क्लब में अब एंट्री करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान का जो क्रेज है, मुझे लगता है कि प्रभास गलती करने लेकिन फिर हमें प्रभास का आदि पुरुष वाला कैरेक्टर भी याद रखना चाहिए जिसको लेके वो ट्रोल हुए थे। मैं वही बोलने जा रहा हूं कि प्रभास मेरे हिसाब से मुझे लगता है शायद गलती करने जा रहे हैं, और कई ट्रेड एक्सपर्ट्स का भी ऐसा मानना है कि ये क्लैश नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी एक मूवी को टलना चाहिए, वरना बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि सालार और शाहरुख दोनों की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। शाहरुख खान तो फिलहाल काफी ज्यादा हाइप के ऊपर जा चुके हैं, लेकिन प्रभास की कुछ फिल्में लगातार फ्लॉप गई हैं। आदि पुरुष फ्लॉप गई, इससे पहले राधे श्याम आई, वो फ्लॉप गई। लेकिन उम्मीद ये भी है कि सालार जो है वो प्रशांत नील बना रहे हैं, KGF के डायरेक्टर हैं, तो बढ़िया हो सकती है। टीजर भी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया है, तो कहीं ना कहीं अगर क्लैश होता है तो नुकसान भी देखने को मिल सकता है। और फिलहाल अभी तो खैर कुछ महीने बाकी भी हैं, तो क्या पता रिलीज डेट चेंज भी हो जाए। लेकिन अब तो दोनों ने ही सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि हम आएंगे तो 22 दिसंबर को ही आएंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि किसी एक को तो इसका ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ेगा। जैसे मुझे लगता है प्रशांत, जो गदर 2 और OMG आई थी, देखिए OMG को जिसने भी देखा उसने कंटेंट बहुत अच्छा बताया, एक मैसेज के साथ फिल्म आई, लेकिन फिल्म भेंट चढ़ गई गदर 2 की फैन फॉलोइंग को लेकर। उसको लेकर जो क्रेज था, एक देशभक्ति थी लोगों में, एक राष्ट्रहित की बात थी, तो लोग उसको देखने चले गए और गदर 2 ने छप्पर फाड़ कलेक्शन किया था। वहीं OMG कहीं ना कहीं पिछड़ गई, जबकि दोनों फिल्में अच्छी थी। और ऐसे में जब बात आएगी शाहरुख और प्रभास की, तो आप ग्राफ उठा के देखिए, शाहरुख का मुझे लगता है अप है फिलहाल के टाइम पे, अगर मैं बात करूं प्रभास का डाउन है। तो आप मानकर चल रहे हैं कि प्रभास गलती कर रहे हैं? हाँ, मैं क्या, मैंने काफी जगह पढ़ा भी है, कई ट्रेड एक्सपर्ट्स वगैरह हैं जो लिखते रहते हैं इन चीजों के बारे में, उन्होंने भी ये चीज बोली कि ये क्लैश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को फिलहाल काफी ज्यादा बूम की जरूरत है। जो कोरोना के टाइम पर लॉस हुए थे वो भरने की जरूरत है। 2700 करोड़ की कमाई ऑलरेडी बॉलीवुड कर चुका है इस साल, सारी फिल्मों को अगर देखा जाए तो। और अगर डंकी प्रभास की मूवी, डंकी शाहरुख की और सालार एक साथ की मूवी आती है, तो ये काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से गलत डिसीजन रहेगा। पहले आपको बता दें कि जो सलार थी ये पहले 28 सितंबर को रिलीज हो रही थी, लेकिन इसका कुछ पोस्ट प्रोडक्शन वर्क जो था वो रुका हुआ था, जिसकी वजह से ये इसको टाल दिया गया, इसकी रिलीज डेट को। अब इसको 22 दिसंबर को किया जा रहा है। लेकिन प्रभास ने, पता होते हुए भी कि मेरा भी मूवियों का थोड़ा गड़बड़ी चल रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने सीधा सीधा शाहरुख खान से पंगा ले लिया है। उन शाहरुख खान से जो एक साल के अंदर, मुझे लगता है कि एक साल के अंदर उनकी दोनों मूवी जल्दी 2000 करोड़, वर्ल्ड वाइड एक एक्टर 2000 करोड़ कमा रहा है, जो कि इतिहास है जो अभी तक शायद कोई नहीं कमा पाया है। और जो फुटफॉल्स होते हैं फिल्मों के, वो 3.5 करोड़ से ज्यादा पार कर चुके हैं सिर्फ पठान और जवान के ही, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और डंकी के साथ राजकुमार हिरानी जुड़े हुए हैं, और तापसी पन्नू भी उनके साथ इस मूवी में नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं राजकुमार हिरानी का और शाहरुख खान का साथ में होना अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है, जो कि प्रशांत नील और प्रभास पर भी भारी पड़ सकता है।
तो मुझे लगता है भारी पड़ सकता है, लेकिन पड़ेगा या नहीं, कोई अपनी डेट को आगे पीछे खिसकाएगा नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप बताइए, क्रिसमस पर आप कौन सी फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं? और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस तरह से जो हम स्टोरीज कर रहे हैं पसंद आ रहा है या नहीं। आएगा तो हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।